बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क। अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब। हम बात कर रहे थे इंटरनेट की कि इंटरनेट क्या होता है। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं लिया या किसी वजह से नहीं ले सके पिछले कोई भी लेक्चर्स, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? अब इंटरनेट तो हमने पढ़ लिया, अब इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं अब हम वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? एक कलेक्शन होती है वेबसाइट्स की, www। ठीक है, ये आपको समझ आ गई है कि इसको www अक्सर आपने देखा होगा, वेबसाइट के पहले लिखा होता है www डॉट ये डॉट वो। तो वो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स या वेब पेजेस जो होते हैं वो जुड़े होते हैं और वो बनाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि उसको बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं और दुनिया में कहीं भी उसको एक्सेस किया जा सकता है उस वेब को। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी इनको सिर्फ हम ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इनको वेब पेजेस कहा जाता है। अब वेबसाइट क्या है? वेबसाइट कलेक्शन होती है वेब पेजेस की। अब वेब पेज क्या चीज़ होती है? देखें, आप एक पेज खोल रहे हैं, वेबसाइट खोल रहे हैं, उस टाइम पे वो सारी की सारी वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले नहीं होती। आपने कोई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोली है आपके पास, अगर आपने एडमिशन्स वाला पेज खोलना है तो उस टाइम सिर्फ एडमिशन्स वाला पेज खुलेगा, लेकिन बिहाइंड उसके उसके रिजल्ट्स वाला भी एक पेज होगा, न्यूज़ वाला भी पेज होगा। तो ये सारी की सारी वेबसाइट होती है और एट अ टाइम जो डिस्प्ले होता है आपकी स्क्रीन पे वो उसका एक पेज होता है। जैसे अगर आप एक कॉपी है, उस कॉपी का आप एक पेज खोलते हैं तो उसका वो पेज आपके सामने डिस्प्ले होता है और बाकी सारी कॉपी जो होती है आप उसको कॉपी कहते हैं और उसके उस पेज को जो है पेज कहते हैं। तो ये बेसिकली वेबसाइट भी एक कॉपी या बुक की तरह ही होती है और उसका एक पेज ही एट अ टाइम आप खोल सकते हैं। वेब सर्वर। अब वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर ऐसा जो एक एप्लीकेशन है या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो कि आपके वेब पेजेस को आपके सामने लेकर आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फाइल है .mp3 यानी म्यूजिक फाइल है और म्यूजिक फाइल को चलाने के लिए आपको मीडिया प्लेयर की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर आपके पास .mp4 है तो आपको वीडियो प्लेयर की ज़रूरत होती है। इसी तरह डिपेंड करता है, अगर इमेज व्यूअर है तो आपको उसकी रेलिवेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो वेब सर्वर भी इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन होती है जो वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। वेब 2.0 क्या होता है कि वो यूज़र को इंटरेक्ट करवाने का एक जो होता है, वेबसाइट्स को यूज़र के साथ एक इंटरेक्ट कराने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। ये भी वेब सर्वर की तरह ही होता है। ये पहले ज़्यादा यूज़ होता था, वेब 2.0 कम यूज़ होता है, लेकिन हाई लेवल पे अभी भी इसको कहीं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ही छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स नहीं चलते, वहाँ पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स चलानी होती है, तो उनको वहाँ पे जो है वेब 2.0 की ज़रूरत पड़ती है। वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? देखें, यहाँ पे हमने वेब सर्वर की बात की और वेब ब्राउज़र। अब सर्वर, ब्राउज़र और फिर जो है कंप्यूटर, ये एक लिंक बना होता है। हम कंप्यूटर पे ब्राउज़र पे लिखते हैं, ब्राउज़र जो है जाकर सर्वर से कनेक्ट करता है, सर्वर फिर से ब्राउज़र से कनेक्ट करता है और ब्राउज़र कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, ये आगे उन्होंने लिखा कि वेब ब्राउज़र ऐसा है जो ये सारे वेब पेजेस को एक्सेस अलाउ करता है यूज़र्स को। ये नीचे उनके नाम है, आपने सुने होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी है, गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम एक कॉमन यूज वेब सर्वर है। अब क्या हुआ, ये आगे तरीका है कि किसी भी वेबसाइट का होम पेज कैसे डिस्प्ले करता है। सबसे पहले तो आपने वेब ब्राउज़र को स्टार्टअप करना है। आपका क्रोम है, कोई भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपने उसको स्टार्ट करना है। आप उसके सर्च बार में जाके लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए, कौन सा चाहिए। मुझे google.com चाहिए, मैं google.com लिख दूंगी। आगे जाके वेब ब्राउज़र अब अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा और पूछेगा कि ऐसा कोई हमारे पास इस जो है लिंक का कोई पेज पड़ा हुआ है। वो अगर पड़ा होगा वो कहेगा हाँ भाई पड़ा हुआ है, ये उसका आईपी है और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा आईपी एक्सेस करके। अगर वो पेज, जैसे हमने .com की बजाय .con लिख दिया मिस्टेकनली, ठीक है, तो वो कहेगा कि ये पेज जो आपके सर्वर पे मौजूद नहीं है क्योंकि उसका आईपी उसने एक्सेस नहीं किया होता। तो सर्वर पे हमारे सारे के सारे पेजेस अपलोड होते हैं जो जो चीज़ हमने खोलनी होती है। होम पेज अब क्या होता है? होम पेज किसी भी वेबसाइट का
फर्स्ट पेज होता है। जैसे कॉपी खुलते ही सबसे पहले आपका टाइटल पेज आता है जिसपे आपका नाम होता है। बुक का पेज खोलें तो टाइटल पेज आता है जिसपे आपकी बुक की डिटेल्स लिखी होती हैं। इसी तरह कॉपी खोलते ही जो पहला पेज आपके सामने, सॉरी, वेबसाइट खोलते ही जो पहला पेज आपके सामने आता है उसको वेबसाइट का होम पेज कहते हैं। जैसे गूगल का पेज आता है हमारे सामने तो उसके ऊपर सर्च बार का आइकन होता है, यानी हमें पता चलता है कि ये कोई ऐसा चीज़ है जिससे हम कुछ सर्च कर सकते हैं। फेसबुक का खोलें तो उसके ऊपर भी टैब्स बनी होती हैं, होम टैब होती है, आगे पिक्चर, पोस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, कुछ इस तरह की नोटिफिकेशन की टैब होती है। तो वो होम टैब हमारे पास बेसिकली सबसे पहले खुलती है। आगे वेब पेज क्या प्रोवाइड करता है, आपको लिंक प्रोवाइड करता है। जैसे भी मैंने एग्जांपल दी है कि नोटिफिकेशन का टैब होता है, नोटिफिकेशन का लिंक लगा होता है कि जब नोटिफिकेशन के आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो जो है नोटिफिकेशन का पेज खुल जाएगा, तो वो लिंक्स लगे होते हैं। डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। डाउनलोड कर सकते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन कोई भी अपने वेब पेज से। सम वेब पेजेस आर स्पेशली डिजाइन फॉर माइक्रो ब्राउजर्स। अब कुछ वेब पेजेस होते हैं जो माइक्रो ब्राउजर्स पे चल जाते हैं। कुछ ब्राउजर्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्मॉल लेवल पे यूज़ होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े लेवल पे यूज़ नहीं होते। तो कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जो उनके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। वेब पेज का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जैसे मैंने google.com कहा, जिससे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको वेब एड्रेस या यूआरएल कहते हैं। HTTP ये एक जो है प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे आगे। डोमेन होती है, ठीक है, उसके बाद उसका कोई पाथ होता है और आगे उसका कोई वेब पेज का नेम होता है .html में। ठीक है, ये सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह के तक पहुंचेंगे या नेटवर्क तक पहुंचेंगे तो ये कर लेंगे। अगर इस पे कोई मुझे स्लाइड्स ना मिली तो मैं खुद इंशाल्लाह इस पे आपको पूरा लेक्चर दूंगी। टैब ब्राउजिंग अब क्या होती है? टैब ब्राउजिंग क्या होती है कि आपको एक ही वेब ब्राउजर की विंडो में मल्टीपल वेब पेजेस खोलना अलो करता है। जैसे ये देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 इन्होंने डिफरेंट टैब्स खोली हुई हैं। आप अक्सर अगर कोई खोलें वेब पेज तो आप उस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। तो वो होती है टैब ब्राउजिंग। आपका जब दिल करे आप इस वाले पे स्विच कर दें, फिर दिल करे इस वाले पे स्विच कर दें। इस तरह ये होती है हमारी टैब ब्राउजिंग। टू टाइप ऑफ सर्च टूल्स आर सर्च इंजन एंड सब्जेक्ट डायरेक्टरीज। दो तरह के हमारे पास सर्च टूल्स होते हैं, एक होते हैं सर्च इंजन और एक होते हैं सब्जेक्ट डायरेक्टरीज। सर्च इंजन अब क्या होता है हमारा गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, उसको जो कहेंगे ना उसने आपको सर्च कर देना। लेकिन सब्जेक्ट डायरेक्टरीज क्या होती हैं कि स्पेसिफिक जो डाटा की वो काइंड है ना या कैटेगरी है वो डिस्प्ले करता है। जैसे ईमेल है आपकी, कोई जीमेल है, याहू है, कोई ईमेल एप्लीकेशन है, वो सिर्फ आपको ईमेल डिस्प्ले करेंगे। आप उससे मूवीज का पूछेंगे तो आपको डिस्प्ले नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरह यूट्यूब है तो यूट्यूब आपको सिर्फ वीडियो फाइल्स दिखा सकती है, वो आपको MP3 फाइल नहीं दिखा सकती, ऑडियो फाइल नहीं दिखा सकती, पिक्चर फाइल नहीं दिखा सकती। इसी तरह अगर आप देखें फेसबुक है तो फेसबुक पे आप कुछ और नहीं, यानी डाउनलोड नहीं कर सकते, कुछ सर्च नहीं कर सकते। कोई अपना जिस तरह टेक्स्ट की फॉर्म में आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। फेसबुक आपको पता है ये एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, तो इस पर आप सोशल मीडिया से रेलिवेंट ही डिटेल देख। बेशक अब हर चीज़ आने लग गई है फेसबुक पे, लेकिन डिपेंड करता है सर्च इंजन और सब्जेक्ट डायरेक्टरीज पे। सर्च इंजन हर तरह के टॉपिक के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपने वहाँ पे कुछ भी सर्च करना है आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट में भी मिल जाएगा, मीडिया उसमें इमेज में भी मिल जाएगा, आपको वीडियो फाइल में मिल जाएगी, आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। इस तरह की सारी डिटेल्स आपको सर्च इंजन में मिल जाएंगी। ठीक है, ये कुछ आगे उन्होंने टूल्स लिखे हैं वाइडली यूज्ड, और उनके आगे उन्होंने बताया कि वो क्या क्या है, सर्च इंजन है और सब्जेक्ट डायरेक्टरीज हैं या नहीं है। ठीक है, याहू, यस, याहू एक ईमेल एप्लीकेशन भी है और एक सर्च इंजन भी है, इसलिए याहू दोनों याहू के साथ लगे हुए हैं। बाकी गूगल जो है, गूगल खुद भी एक ईमेल एप्लीकेशन भी है, इसमें आप सब्जेक्ट, आप देखें अगर गूगल आप खोलते हैं तो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आपने खोली है तो आपके पास कुछ लिंक्स बने होते हैं, आल इमेजेस, वीडियोस। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से वीडियो फाइल्स भी देख सकते हैं सिर्फ, या जो है खाली वो भी फाइल देख सकते हैं, ऑडियो फाइल्स भी। इस तरह वो सारी लिंक्स बने होते हैं, बाकी भी हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन ऐसी चीज़ है जिसमें ये सारी चीज़ों को एक ही जगह पे भी रखा जा सकता है, अलग अलग जगह पे भी रखा जा सकता है। वो सारी चीज़ें क्या है? इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, पब्लिकेशन, मैप्स, पीपल और बिजनेस, ब्लॉग्स।
इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोस तो आपको पता ही होगा। इमेजेस क्या होती हैं, कोई भी तस्वीर की शक्ल में जो चीज़ होती है। वीडियो कोई वीडियो की शक्ल में कोई चीज़ होती है। ऑडियो ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ आवाज़ हो। पब्लिकेशंस कोई बुक हो सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ जो किसी एंड यूज़र ने अपलोड की है। मैप्स हमारी लोकेशन ट्रेसर्स जो होते हैं। पीपल कोई लोग, बिजनेस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ब्लॉग्स, ब्लॉग्स आपको एक बार बताया था पहले भी। ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं जैसे मेरे पास कोई टॉपिक है, कोई चीज़ है, उसके बारे में एक प्रॉपर रिव्यू दिया है, उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। जैसे अगर मेरा एक टॉपिक है कोई भी, जैसे यही टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब, तो मैं इस पर सर्च करती हूँ। विकीपीडिया एक बहुत बड़ी ब्लॉगिंग वेबसाइट है। इसके बारे में सारी डिटेल्स, उसकी हिस्ट्री, ये सब कुछ ब्लॉगिंग होती है। ठीक है। हाउ टू यूज सर्च इंजन, सर्च इंजन बताया आपको कैसे यूज करते हैं सर्च इंजन का। आपको एड्रेस टाइप करना पड़ता है। एड्रेस टाइप करने के बाद सर्च इंजन आपके पास डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ से आप चाहें तो जो है टेक्स्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, इमेज की फॉर्म में भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। सर्च इंजन पे आप इसे टेक्स्ट लिखते हैं और सर्च का बटन प्रेस कर देते हैं, इससे आपके पास लिंक आ जाते हैं और उनको आप चाहें तो ओपन पे अलग टैब में भी खोल सकते हैं और उसी टैब में भी खोल के देख सकते हैं। ठीक है। अब कुछ ब्राउजर्स जो होते हैं वो इंस्टेंट सर्च पे भी काम करते हैं। इंस्टेंट सर्च क्या होती है आजकल, जो मतलब अभी जैसे इस हम दौर में चल रहे हैं, तो जो चीज़ कॉमन चल रही होगी ना, तो वो डायरेक्टली उसको सर्च कर देगा जैसे ही हम सर्च का बटन दबाएंगे। इंस्टेंट सर्च इसको कहते हैं। आपको लंबी लंबी टाइपिंग नहीं करनी पड़ती, बस आपको सिंपली उसको प्रेस करना पड़ता है और वो सर्च हो जाती है। अगर आप चाहो तो आप जो है डायरेक्ट उसमें ऐसा कोई रेलिवेंट टेक्स्ट है जो आपकी पूरी बात को क्लियर कर दे, आप उस पर, आप जैसे गूगल पे हम लिखते हैं ना कोई वर्ड, तो उस वर्ड का कोई टॉप, अगर वो वर्ड किसी जगह पे यूज भी हुआ है ना, वो भी चीज़ आपको लिंक में दिखा देगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ उसकी रिलेटेड बुक चाहिए या इस तरह की, ये इंस्टेंट सर्चिंग होती है। आप इस तरह की डिटेल जो अपनी इसमें डालते हो और आपको डायरेक्ट जो है सर्च वो मिल जाता है। ये बिंग में यूज होता है इंस्टेंट सर्च। ठीक है। और गूगल में भी यूज होता है। ठीक है। ऑपरेटर्स कैन डिफाइन रिफाइन योर सर्च, ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो आपकी सर्च को रिफाइन कर सकते हैं, यानी आपको जो है प्रॉपरली अच्छी सर्चिंग मिल जाती है। अब आ गया स्पेस या प्लस, डिस्प्ले हिट्स दैट इंक्लूड स्पेसिफिक वर्ड्स। ठीक है। आर्ट प्लस म्यूजिक या आर्ट म्यूजिक, तो इसका मतलब है कि आर्ट और म्यूजिक जिस चीज में है ना, हमें वो चीज तुम दिखा दो। ठीक है। जो इन दोनों वर्ड्स के साथ हो। ठीक है। और अब और क्या है कि इन दोनों में से एक भी वर्ड अगर है तो हमें डिस्प्ले करा दो रिजल्ट्स। ये जैसे डॉग और पपी, तो डॉग है तो भी वो डिस्प्ले करा देगा, पपी है तो भी वो डिस्प्ले करा देगा। लेकिन पहला वर्ड क्या था, आर्ट म्यूजिक। अब आर्ट म्यूजिक इकट्ठा जहां लिखा होगा सिर्फ वो वाली वो सर्च दिखाएगा। ब्रैकेट, अब ब्रैकेट क्या होता है कि ये ऐसी सर्च होती है जो अगर वो पहले वाले वर्ड से रेलिवेंट डाटा नहीं मिल रहा, तो उसको जो ब्रैकेट्स में वर्ड लिखा है ना उससे रेलिवेंट डाटा मिलेगा तो वो वाला डिस्प्ले करा देगा। लेकिन पहले वो प्रेफर क्या करेगा कि ये वाला जो वर्ड है मैं इसका डाटा लाऊं, अगर ये वाला नहीं मिलेगा तो फिर ये वाला लाएगा। अगर ये क्या है, ये हाइफन है, ये क्या करता है कि वर्ड फ्रॉम द सर्च, अगर कोई ऐसा वर्ड है इसको कन्वर्टेबल कर दिया जाए, जैसे ऑटोमोबाइल है, ये कन्वर्टेबल है। ठीक है। ऑटोमोबाइल यानी ये वर्ड ना हो उसमें। अब अगर कोई ऐसी ऑटोमोबाइल है, ठीक है, ये वो रिजल्ट हमें दिखाएगा जिसमें कोई ऐसी ऑटोमोबाइल है जिस जो कन्वर्टेबल ना हो। ठीक है। ये आगे जो है कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स, वो क्या कह रहा है, एग्जैक्ट फ्रेज अगर सॉरी, हमें एग्जैक्ट फ्रेज चाहिए ना ऐसी ही, तो वो आपको वही वाला रिजल्ट दिखाएगा। जैसे 19th सेंचुरी लिटरेचर, अब 19th सेंचुरी लिटरेचर जहाँ एग्जैक्ट वर्ड आया होगा ना सिर्फ वही वाली सर्च दिखाएगा। स्टेरिक्स क्या है, स्टेरिक आपको वो जो है सब्सटीट्यूट करता है करेक्टर इन द प्लेस ऑफ स्टेरिक। कोई भी करेक्टर है, जैसे राइटर के साथ अगर स्टेरिक लगाया है तो उसके साथ एस भी आ रहा है, वो जो है अपॉस्ट्रॉफी का कोमा भी आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो राइटर को वर्ड को मेक श्योर करेगा इसके आगे वाला वर्ड कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे आपको डिस्प्ले कर देगा। वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा आज नहीं पढ़ेंगे, आज हम आधा पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। स्लाइड्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। एक दो जगह पे मेरे से मसला हुआ है, मुझे पता है, वो ठीक तरह से मैं कन्वे नहीं कर सकी, लेकिन मैंने कोशिश पूरी किया कि मैं आपको ठीक तरह से कन्वे कर सकूं। आपको जो चीज़ नहीं समझ आई आप कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।